अरे नित्या के बेटा को भैया के मार देना दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के जीप का पेट्रोल तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। इसलिए लोग गाड़ी को धक्का लगा के जा रहे थे। गुल्ली बोलता है, गुल्ली आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए मेरा सिर घूम रहा है। मैंने बोला था तुम्हें ज्यादा मत पियो, हमें घर भी जाना है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। और बेचारा सोन भी घर में हमारा अकेला इंतजार कर रहा होगा। गुल्ली बोलता है, हमको घर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। जंगल बहुत भयानक भी है और ये लोग बहुत डरे हुए भी हैं। कहीं लोगों के ऊपर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। जंगल से सटा हुआ एक गांव भी है, वहाँ एक पुराना हवेली भी है। उस हवेली के बाहर एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गुल्ली बुल्ली और सारे लोग उस बच्चे के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रहे हो, और वो भी इतने सुनसान जगह पर। यहाँ पे तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। बच्चा बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। गुल्ली बोलता है, तुम चाहो तो हम लोगों को बता सकते हो कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। बच्चा बोलता है, मेरा भैया इस पुरानी हवेली के अंदर चला गया है और वो काफी देर से बाहर नहीं आया है। रेड किंडल बोलता है, आखिर तुम्हारा भैया इस पुरानी हवेली में क्या करने गया है। वो बच्चा बोलता है, मैं और मेरा भैया इस पुरानी हवेली के सामने से गुजर रहे थे, तो इस हवेली के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए मेरा भैया इस हवेली के अंदर देखने गया था। पर अब 2 घंटे हो चुके हैं, मेरा भैया अभी तक आया नहीं है और मुझे लगता है मेरा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गुल्ली बोलता है, तुम रोना बंद करो, हम लोग तुम्हारे भैया को बचा लेंगे, पर इसके पहले मुझे बहुत जोर से आई है और मुझे हल्का होने दो। गुल्ली बोलता है, गुल्ली वहाँ पर हल्का मत हो, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, गधे के भूत यहाँ मत मूत। गुल्ली बोलता है, पर मुझे हल्का होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर शायद गुल्ली को पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब गुल्ली को इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता है, वाह अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब बताओ गुल्ली अब क्या करना चाहिए। गुल्ली बोलता है, करना क्या है, हमें इस हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अंदर जाए इसके भाई को बाहर नहीं ला सकते। गुल्ली आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का लगा के खोलने की कोशिश करने लगता है, पर गुल्ली से दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। गुल्ली बोलता है, गुल्ली मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा, हमें इस दरवाजे को ऊपर से जाना होगा। बच्चा बोलता है, हाँ मेरा भैया भी दरवाजे के ऊपर से अंदर गया था। और फिर तभी गुल्ली बुल्ली उस दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाकर गुल्ली बोलता है, बंगला तो बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ भूत प्रेतों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली रेड और येलो क्रिमिनल से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग इसके भैया को लेकर आते हैं। गुल्ली बोलता है, जल्दी चलो, अब ऊपर से नीचे भी कूदना है। और फिर गुल्ली ऊपर से नीचे कूद जाता है। गुल्ली बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर मैं ऊपर से नीचे कूदा तो मुझे चोट लग जाएगा। गुल्ली बोलता है, आंख बंद करके कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। गुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली उस बच्चे से बोलता है, हम दोनों जल्दी तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं, तब तक तुम सारे लोग पकड़म पकड़ाई खेलो। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ लेना। पर बुल्ली तो गुल्ली के साथ धोखा कर देता है। बुल्ली बोलता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कूदने के लिए बोला था, पर तुम वहाँ पर कूद गए। बुल्ली बोलता है, चलो हमें जल्दी से हवेली के अंदर घुसना होगा। हवेली के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली हम लोगों को जल्दी अंदर चलना होगा, पता नहीं वो लड़का किस हालत में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये देखो गुल्ली, यहाँ तो एक बैग है और इस बैग पर इस बैग के मालिक का नाम भी लिखा हुआ है, बाबा भूतनाथ। लगता है कोई बाबा यहाँ भूत भगाने के लिए आया होगा और जल्दबाजी में यहाँ बैग ही छोड़ के चला गया। बुल्ली बोलता है, ये देखो गुल्ली, बैग के अंदर तो एक हनुमान चालीसा की किताब रखा हुआ है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली इस किताब को अपने पास ही रखो, आगे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बुल्ली हनुमान चालीसा को अपने पास ही रख लेता है। गुल्ली बोलता है, वो देखो बुल्ली, इस घर के पीछे से कोई औरत जा रहा है। गुल्ली बोलता है, इस पुराने बंगले में ये औरत क्या कर रही है। गुल्ली बोलता है, वो तो हमें इससे पूछ के ही पता चलेगा, जल्दी आओ मेरे पीछे। गुल्ली बुल्ली उस औरत का पीछा करते करते उस घर के पीछे चले जाते हैं, पर औरत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गुल्ली बोलता है, अभी वो लाल साड़ी वाली औरत तो यहीं पर थी, आखिर इतनी जल्दी वो गायब कहाँ हो गई। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ।
गुली बोलता है वो देखो बुली, वो औरत उस खिड़की से अंदर चली गई होगी, वो खिड़की खुली हुई भी है। गुली बुली आगे बढ़कर खिड़की के अंदर झांकने लगते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर काफी अंधेरा था। बुली बोलता है अगर हम लोगों को उस औरत का राज जानना है तो हम लोगों को इस घर की खिड़की के अंदर जाना होगा। गुली बोलता है हाँ हाँ, और हमें जल्दी उस लड़के को बचाना होगा, बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। बुली बोलता है चलो गुली, हमें इस घर के अंदर छलांग लगाना होगा, आओ मेरे पीछे। गुली बुली अंदर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि अंदर तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें अंदर रखी हुई हैं। गुली बोलता है ये देखो बुली, किसी ने दीवार पे खून से कमला लिखा हुआ है। गुली बोलता है आखिर कमला कौन है? बुली बोलता है मुझे तो लगता है कोई काम वाली बाई है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है बुली, ये खून किसी इंसान का है। ये सुनकर बुली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये औरत तो यहाँ ऊपर है और ये गुली बुली की सारी बातें सुन रही है। गुली बुली इधर उधर देखने लगते हैं, तभी अचानक से कमरे में रखी हुई कुर्सी हिलने लगती है। ये देखकर तो गुली बुली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुली बोलता है गुली वो देखो, वो खिड़की खुला हुआ है और हवा चलने के कारण कुर्सी हिल रही है। गुली जाकर के खिड़की को बंद कर देता है। देखा, मैंने बोला था ना, ये कुर्सी हवा चलने की वजह से हिल रही है, तुम तो खामखा ही डर रहे थे। अरे ये तो औरत वही औरत है जो गुली बुली को बाहर मिली थी। गुली बुली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इधर ये तीनों हवेली के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे बाप रे, रेड क्रिमिनल को तो पता ही नहीं कि वो जिस पेड़ के नीचे छुपा है वहां एक चुड़ैल भी है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो रेड क्रिमिनल को ही मार दिया। दोनों लोग रेड क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेड क्रिमिनल को तो उस चुड़ैल ने ऊपर ही टांग दिया है। उस बच्चे की नजर रेड क्रिमिनल पे पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग हुआ था जो नीचे पड़ा था। दोनों लोग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल वहां से भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल येलो क्रिमिनल के सामने आ जाती है। इतनी भयानक चुड़ैल को देख के येलो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो येलो क्रिमिनल को भी मार दिया। ये बेचारा लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और ये जीप के नीचे छिपा हुआ है। वो चुड़ैल इधर उधर उस लड़के को ही ढूंढ रही है। लड़का इतनी भयंकर चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बच्चा बहुत डरा हुआ है, चुड़ैल तो बहुत डरावनी लग रही है। चुड़ैल बच्चे को ढूंढ रही है। अरे वो बच्चा तो यहीं छिपा हुआ था। अरे नहीं, ये तो यहाँ से भाग गया। बिमला उस बच्चे को भागते हुए देख लेती है। बच्चा बहुत डरा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ कौन आ गया? लगता है बिमला सामने ही आ गई है। अरे नहीं, ये तो पार्टी बॉय सॉन और रॉड है। आखिर लोगों को ये कैसे पता चला कि गुल्ली बुली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक पे चलना होगा। सॉन गुल्ली बुली के घर में गुल्ली बुली रेड येलो क्रिमिनल का इंतजार कर रहा है। काफी देर हो जाने के बाद सॉन रॉड को फोन करता है और रॉड को घर बुलाता है। रॉड कहता है क्या हुआ सॉन? सॉन कहता है काफी देर हो गए, गुली बुली नहीं आए। मुझे तो लग रहा है गुली बुली सारे लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि गुली का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। रॉड कहता है सॉन तुम परेशान ना हो, चलो हम लोग देखते हैं कहीं रास्ते में गुली बुली दारू पी के नाले में तो नहीं पड़े हैं। फिर सॉन और रॉड गुली बुली को ढूंढने जाने लगते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। बच्चा पूरी बात रॉड को बताता है। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं उस बिमला का पान मसाला बनाकर थूक दूंगा। बिमला चुड़ैल रॉड की सारी बातें सुन रही थी। बिमला कहती है नहीं, मार डालेंगे। रॉड उस बच्चे से कहता है चलो जल्दी मुझे ले चलो उस हवेली के पास। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सॉन और रॉड येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सॉन कहता है साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आखिरकार क्या माजरा है? Run. और सॉन और रॉड ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं।
तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है, अंदर मत जाओ, ये कमला का घर है, कमला का, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सोन कहता है, ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, कौन है ये कमला? कमला एक शादीशुदा औरत है जो बहुत खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। जो कोई कुंवारा लड़का अंदर जाता है वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाती है। लेकिन मेरा दोस्त इस बंगले के अंदर है और हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। सब मरोगे, सब मरोगे, ये बोलकर वो बुढ़ा वहां से चला जाता है। सोन बोलता है, रॉड लगता है बुढ़ा पागल है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। रॉड बोलता नहीं सोन, ये बुढ़ा पागल नहीं है, इस बंगले में जरूर कमला का चुड़ैल है और अगर हम लोग भी अंदर जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। सोन बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम सब दोस्तों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई थी और जब आज गुली गुली को हमारी जरूरत है तो तुम दबा के भाग रहे हो। रॉड कहता है, सोन मुझे अपनी दोस्ती से भी प्यारी मेरी जान है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम शौक से मरो, तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों के चक्कर में अपनी जान नहीं देने वाला हूँ। रॉड की बात सुनकर सोन थोड़ा मायूस हो जाता है। सोन बोलता है, मुझे माफ करना रॉड, मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर मैं इस बंगले के अंदर जरूर जाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। और फिर सोन उस बंगले की दीवार पर चढ़ जाता है। ये बंगला तो काफी ज्यादा डरावना है, पता नहीं गुल्ली गुल्ली कहाँ होंगे, अब इस बंगले के अंदर तो जाकर ही पता चलेगा। और फिर सोन उस बंगले के अंदर कूद जाता है। सोन को तो हीरोपंती थोड़ी सी महंगी पड़ गई और सोन तो यहाँ पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बेड के नीचे छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता है, ये कमला तो चुड़ैल है, मुझे लगा ये कोई काम वाली बाई है। बुल्ली बोलता, चुप हो जा बुल्ली, कमला तो इसी कमरे में अंदर आ चुकी है। कमला के जाने के बाद बुली बुली बेड के नीचे से निकल आते हैं। बुली बोलता है, हम लोग इस भूतिया बंगले से निकलेंगे कैसे? बुली बोलता है, जैसे हम लोग बंगले के अंदर आए हैं बस तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुली बोलता है, ये देखो यहाँ तो कमला पसंद बिखरा हुआ है, जरूर ये कमला पसंद कमला का होगा, इसलिए उसके दांत सड़ गए हैं। चलो हम लोगों को आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर चलना चाहिए, वो लड़का इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में होगा। और फिर गुली बुली जैसे उस कमरे में जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारी डेड बॉडी रखा हुआ है। गुली बुली का ये सब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुली बोलता है, कमला ने तो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर देखो कोई लड़का पड़ा है। गुली बोलता है, हो सकता है ये उसी लड़के का भाई हो, हमें इसे लेकर जल्दी इस बंगले के बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये कमला इसे भी मार डालेगी। गुली बोलता, रुको मुझे पहले बाहर देख लेने दो, मैं देखता हूँ कोई बाहर तो नहीं है। और फिर गुली धीरे से कमरे के बाहर देखने लगता है। लेकिन गुली को पता नहीं है कि कमला तो उसे ही देख रही है। गुली बोलता है, बुली रास्ता साफ है, हमें इस लड़के को लेकर जल्दी कमरे के बाहर निकलना होगा। गुली बोलता है, गुली तुमने अच्छे से देखा तो था ना, क्योंकि कमला को पता चल चुका है कि हम लोग इसी घर में हैं और वो हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। गुली बोलता है, अरे नहीं गुली, मैंने बहुत अच्छे से देखा था, कोई भी बाहर नहीं है और अब हम लोग इस लड़के को लेकर बाहर जा सकते हैं। बुली अपना सर हिलाता है और फिर गुली बुली उस लड़के को उठा लेते हैं और उसे लेकर धीरे से कमरे के बाहर जाने लगते हैं। और इधर कमला चुड़ैल गुली बुली का ही इंतजार कर रही थी। अब गुली बुली चुड़ैल से बच नहीं सकते हैं और फिर तभी गुली बुली ने तो एक किक में ही चुड़ैल को लिटा दिया है। गुली बोलता है, ये कमला तो अपने आप को बहुत ढेर सारी समझ रही थी, इसे शायद पता नहीं है कि हम दोनों की जोड़ी कितनी खतरनाक है। गुली बोलता है, गुली इस कमला के होश आने से पहले इस लड़के को लेकर भाग जाते हैं, वरना अगर ये होश में आ गई तो ये हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और फिर गुली बुली उस लड़के को उठा लेते हैं और फिर उसे उस कमरे में ले जाने लगते हैं जिस कमरे से लेकर वो अंदर आए थे। गुली उस लड़के को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। गुली बोलता है, आखिरकार हमने इस लड़के को बचा ही लिया,
अब चलो मैं सबसे पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना। लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये पता नहीं है कमला को होश आ चुका है और ये गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रही है। गुल्ली तो इस बंगले के बाहर निकल जाता है, लेकिन जब गुल्ली इस खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है तभी कमला गुल्ली का पैर पकड़ लेती है। गुल्ली बोलता है मुझे बचाओ गुल्ली, ये कमला मेरा पैर खींच रही है। गुल्ली गुल्ली को बाहर खींचने लगता है। गुल्ली कहता है छोड़ दो मेरे दोस्त को, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुल्ली कहता है बुल्ली वो पहले ही मर चुकी है, उसे दोबारा कैसे मारोगे। इधर गुल्ली पैरों से कमला को मार मार के बाहर आने की कोशिश करता है। और अब लगता है कमला और भी गुस्से में आ चुकी है और अब वो और भी ज्यादा गुल्ली को जोर लगाकर अंदर घसीट रही है। और इधर सॉन को भी होश आ चुका है। सॉन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को आवाज लगा रहा है, गुल्ली बुल्ली कहाँ हो भैया। सॉन की आवाज सुनकर बुल्ली जोर जोर से सॉन को आवाज लगाने लगता है। सॉन बुल्ली की आवाज सुनकर घर के पीछे पहुंच जाता है। सॉन बुल्ली को गुल्ली को बाहर खींचता देखकर वो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बुल्ली कहता है सॉन खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी गुल्ली को बाहर खींचो, नहीं तो ये कमला चुड़ैल गुल्ली को अंदर खींच लेगी। बुल्ली की बात सुनकर सॉन भी बुल्ली को खींचने लगता है। बुल्ली कहता है मेरे को नहीं रही, इसको खींच। सॉन बुल्ली को छोड़ के गुल्ली को बाहर खींचने लगता है, लेकिन कमला गुल्ली को अंदर खींच लेती है। सॉन कहता है बुल्ली ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बुल्ली कहता है हम लोग इस लड़के को बचाने आए थे, लेकिन अब हम लोग ही खुद ही फंस गए हैं और अब पता नहीं ये गुल्ली के साथ क्या करेगी। तभी अंदर से गुल्ली के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन कहता है ये आवाज तो गुल्ली की है, लगता है कमला गुल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमको जल्दी गुल्ली को बचाना चाहिए। बुल्ली कहता है सॉन वो कमला है, कमला तुम्हारे गांव की मौसी नहीं, जिसे तुम गुल्ली को ऐसे ही बचाकर लेके चले आओगे। और सॉन हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। बुल्ली कहता है जो भी इस हवेली के अंदर जाता है उसे ये कमला चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। सॉन कहता है इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग गुल्ली को ऐसे ही मरने देंगे। बुल्ली कहता है सॉन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ये कमला बहुत ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। सॉन कहता है बुल्ली इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, इसी वजह से मेरी रॉड से लड़ाई हो गई है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कमला चुड़ैल गुल्ली को मार डालेगी। और फिर एक बार फिर से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता है इस बंगले में काफी सारे कमरे हैं, पता नहीं कमला चुड़ैल ने गुल्ली को किस कमरे में रखा हुआ है। सॉन बोलता है चलो बुल्ली हम लोग एक एक कमरे में तलाशी लेते हैं, किसी न किसी कमरे में वो तो मिलेगी जरूर। उसके बाद सॉन और बुल्ली एक एक करके कमरे में तलाशी लेने लगते हैं। तभी सामने से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन बोलता है बुल्ली आवाज तो उस कमरे से आ रही है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ये कमला क्या कर रही है, ये कमला तो गुल्ली पे हमला कर रही है। सॉन बोलता है बुल्ली जल्दी कोई हथियार खोजो, नहीं तो गुल्ली ज्यादा देर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तभी बुल्ली को एक ड्रम मिलता है और फिर क्या था, बुल्ली ड्रम को उठा लेता है। बुल्ली की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर सॉन कहता है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मार दे फोड़ दे कमला का सर। बुल्ली कमले के ऊपर उस ड्रम को पटक देता है, लेकिन ये क्या, कमला तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर गुल्ली को छोड़कर वो बुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है और फिर गुल्ली कमला चुड़ैल को दबोच लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। बुल्ली बोलता है जल्दी तुम लोग कुछ ना कुछ करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ। सॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सॉन कहता रुको, मैं इसे जहरीली गैस छोड़ता हूँ। सॉन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण कमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। बुल्ली बोलता है तुम लोग अगर नहीं आते तो कमला मेरा तबला बजा देती, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये कमला सॉन की जहरीली गैस से 15 मिनट में ही उठ जाएगी। तभी बुल्ली को वहीं मेज पर एक किताब मिलता है। सॉन पूछता है इसमें क्या है बुल्ली। बुल्ली कहता है इस किताब में कमला को मारने का मंत्र लिखा है। बुल्ली बोलता है और क्या लिखा है। बुल्ली बोलता है इसमें लिखा है ये कमला एक शादीशुदा कुमारी औरत है,
इसने अपने शादी वाले दिन इस बंगले के सारे लोगों को मार के खा जाती है। तब से बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तब से कमला चुड़ैल इस बंगले में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती है। बुली बोलता है ठीक है, जल्दी हमें इसे मार देना चाहिए। जल्दी से बुली मंत्र पढ़ो। बुली कहता है ऐसे मंत्र काम नहीं करेगा, हमें पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सारे लोग कमरे के अंदर एक पूजा चालू करते हैं। बुली कहता है सोन, जब मैं कहूँ तब इस कमला चुड़ैल का सर अलग कर देना। सोन कहता है ठीक है। बुली बोलता देखो गुली और सोन, तुम लोग इस घेरे से बाहर नहीं जाना, क्योंकि इस बंगले में बहुत सारी बुरी आत्माएं भी हैं, क्योंकि इस कमला चुड़ैल ने बहुत सारे लोगों को मारा है। सोन कहता तुमने तो मुझे और भी डरा दिया, मुझसे तो अभी तलवार ही नहीं उठ रहा है। बुली कहता बुली, लेकिन तुम घेरे के बाहर क्यों हो? कोई बुरी आत्मा तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकती है। बुली बोलता है नहीं गुली, जब तक ये किताब मेरे पास है मेरा कोई भी चुड़ैल कुछ भी नहीं कर सकता। बुली जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद सोन को कोई पीछे से आवाज देने लगता है, ए चिकने पीछे देख। बुली कहता है सोन पीछे मत देखना, ये बुरी आत्माएं हैं। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो सोन को टपरी भी मार रही है। बुली मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगता है। कमरे के चारों तरफ बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन तभी ये क्या, आग तो बुझ रहा है। बुली कहता है ये आग नहीं बुझनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा कमला के अंदर आ जाएंगी और फिर कमला को कोई नहीं हरा सकता। सोन कहता अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि कमला को बिमला से लड़वा दें तो कमला भी मारी जाएगी। बुली बोलता है लेकिन सोन ऐसा कैसे होगा, हम अब बिमला को कैसे ढूंढेंगे और वो क्यों लड़ेगी कमला से? सोन बोलता है बिमला भी इसी हवेली में है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस बुली तुम बिमला के साथ प्यार का नाटक करो, जिसे देखकर कमला जल जाएगी और फिर दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, फिर बिमला कमला को मार डालेगी। सोन की इतनी बकवास आइडिया को सुनकर गुली बुली गुस्से में लाल हो जाते हैं और सोन को पीट देते हैं। सोन रोने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। बुली बोलता है रोना बंद करो सोन और जल्दी आग की लकड़ी ढूंढो, नहीं तो ये कमला उठ जाएगी और फिर ये हम तीनों को मार डालेगी। गुली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ लकड़ी नहीं थी। गुली बोलता है बुली मैं बाहर जाता हूँ और लकड़ी लेकर आता हूँ। इस कमला ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। गुली लकड़ी लेने खिड़की के बाहर कूद जाता है। गुली इधर उधर देखता है, शायद कहीं लकड़ी मिल जाए, लेकिन अरे ये क्या, गुली को किसने मार दिया? अगर कमला बंगले के अंदर है तो गुली को किसने मारा? अरे ये क्या, ये तो बिमला है। बाहर गुली के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सोन कहता है लगता है बुली किसी मुसीबत में आ गया है। बुली और सोन खिड़की के बाहर कूद जाते हैं। बंगले से बाहर आकर बुली और सोन गुली को ढूंढने लगते हैं। अरे ये क्या, कमला भी तो होश में आ रही है। और इधर कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। गुली बोलता है इधर देखो सोन, कमरे की लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है और यहाँ तो कमला भी नहीं है। बुली बोलता है सोन लगता है कमला गुली को लकड़ी लाने में रोक रही है। सोन बोलता है इसका मतलब गुली की जान खतरे में है, हमें जल्दी जाकर गुली को बचाना होगा। बुली बोलता है सोन जल्दी मेरे पीछे आओ। बुली और सोन बंगले के बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। बुली बोलता है सोन आखिर गुली कहाँ चला गया है, वो तो लकड़ी लेने बाहर ही आया था। तभी घर के पीछे से गुली की आवाज आती है, बुली सोन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ साथ में पकौड़ियाँ खाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार तुम आवाज कहाँ से दे रहे हो? मैं बंगले के पीछे हूँ। गुली और सोन भागकर बंगले के पीछे जाते हैं। सोन कहता है वो देखो बुली उस पत्थर के पीछे बैठा हुआ है। बुली बोलता है गुली मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पकौड़ियाँ खा रहे हो। जल्दी चलो, हम लोगों को कमला को मारना होगा, नहीं तो वो कमला हम लोगों का तबला बजा देगी। बुली की बात सुनकर गुली जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी डरावनी हंसी मत हंसा करो, मेरी जहरीली गैस पीछे से निकल जाती है। सोन की जहरीली गैस की बात सुन के गुली शांत हो जाता है। बुली बोलता चलो गुल्ली जल्दी, अब उधर मुंह करके मत बैठो। अब मैं मर चुका हूँ बुल्ली, मैं अब आजाद हो गया हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो उधर जाकर देख लो।
सॉन और बुली झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं गुल्ली तो वहाँ मरा होता है। ये देखकर बुली और सॉन के तो तोते उड़ जाते हैं। बुली बोलता है अगर गुल्ली यहाँ मरा पड़ा है तो वो कौन है जो हमसे बात कर रहा है। और जैसे ही गुल्ली और सॉन पीछे मुड़ते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमला को देखकर बुली और सॉन वहां से भागने लगते हैं। कमला सॉन और बुली के पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ने लगती है। भागते भागते सॉन का पैर लड़खड़ा जाता है। सॉन गिर जाता है। बुली बोलता है जल्दी उठो, कमला हमारे तरफ ही आ रही है। सॉन कहता है बुली तुम जाओ। बुली बोलता है जल्दी चलो, कमला हमारी तरफ ही आ रही है। सॉन कहता है बुली तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमला धीरे धीरे सॉन की तरफ ही आ रही है। नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने 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 इतने। तभी कमला सॉन के ऊपर छलांग लगा देती है और सॉन को कुत्ते की तरह नोच नोच के पागलों की तरह खाने लगती है। अगर बुल्ली ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कमला सॉन को मार डालेगी। तभी बुल्ली पास में रखे एक बड़े से पत्थर को उठाता है। बुल्ली की इतनी बड़ी ताकत को देखकर कमला भी डर जाती है। सॉन को बुल्ली के अंदर अमरेंद्र बाहुबली दिखने लगता है। बुल्ली देर ना करते हुए उस बड़े पत्थर को कमला के ऊपर पटक देता है। कमला का तबला बज जाता है। बुल्ली कहता है भागो सॉन जल्दी, कहीं कमला उड़ ना जाए। सॉन और बुल्ली बंगले के गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। बुल्ली और सॉन गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इधर कमला को तो होश आ रहा है। अरे ये क्या, कमला ने तो सॉन का पैर पकड़ लिया है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो मेरा पैर, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। कमला सॉन के पैर को खींच रही है। सॉन कमला को पैर मार रहा है। तभी सॉन को गुस्सा आ जाता है। ये ले कमला, अब भस्म हो जा। सॉन फिर से दोबारा कमला के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है। कमला तो गायब हो गई। बुल्ली कहता सॉन तुमने तो कमला को भस्म कर दिया, लेकिन सॉन कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं, सॉन की आंखें तो लाल हो गई हैं। लगता है सॉन अब कमला के बस में आ गया है। सॉन बुल्ली को पकड़ के नीचे कूद जाता है और बुल्ली का गला दबाने लगता है। छोड़ दो सॉन, मैं मर जाऊंगा। तो मर जा, मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ने वाली हूँ। सॉन बुल्ली का गला दबाया जा रहा है। लगता है बुल्ली भी मर चुका है। कमला ने तो सॉन के शरीर पर ही कब्जा कर लिया है। सॉन बुल्ली के ऊपर से उठता है और फिर बुल्ली का पैर पकड़कर घसीटते हुए बंगले के अंदर आ जाता है। काफी देर से रॉड बंगले के बाहर खड़ा है। रॉड कहता है काफी देर हो गया है, अभी तक ये लोग बंगले के बाहर नहीं आए। मुझे ऊपर चढ़कर देखना होगा आखिर अंदर क्या माजरा है। रॉड दरवाजे से ऊपर चढ़ जाता है। रॉड दरवाजे में चढ़कर बंगले के अंदर झांकने की कोशिश करता है। रॉड बोलता है सॉन आखिर बंगले के अंदर क्या कर रहा है, और ये सॉन खिड़की में गधों की तरह हिपो हिपो क्यों कर रहा है। लगता है मुझे बाबा लंगोटी लाल को यहाँ लाना पड़ेगा। इतना कहकर रॉड दरवाजे से कूद जाता है। रॉड बच्चे से बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा लंगोटी लाल को लेकर यहाँ आता हूँ। अब बाबा लंगोटी लाल ही इन सबको बचा सकते हैं। बच्चा कहता है मेरा भैया अभी बंगले के अंदर है, मेरे भैया को बचा लो। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा को लेकर आता हूँ। गाड़ी में बैठकर बाबा लंगोटी लाल के पास चले जाते हैं। मुझे जल्दी बाबा के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कहीं चुड़ैल ग्रीन और येलो क्रिमिनल की तरह गुल्ली बुल्ली और सॉन को ही मार ना दे। लेकिन बाबा घर पर होंगे कि नहीं, कहीं वो अपनी चाट बतासे की दुकान लगाने चले ना गए हों। लेकिन अभी तो काफी रात हो गया है और अभी तो बाबा घर पर होंगे। हो सकता है बाबा अफ्रीका के जंगलों में तपस्या करने ना चले गए हों। इतना कहते हुए रॉड बाबा के घर पहुंच जाता है। रॉड को जिस बात का डर था वही हुआ, बाबा यहाँ पर तो है ही नहीं। रॉड जोर जोर से रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। रॉड घर के पीछे आता है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा कहता है मैं शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने थाइनोस को मारने की सुपारी ली है। रॉड कहता है
बाबा फेंकना बंद करो और जल्दी चलो, नहीं तो कमला गुल्ली बुल्ली और सोन को मार डालेगी। बाबा कहते कौन है गुल्ली बुल्ली सोन को नुकसान पहुंचाने वाला, उसको क्या पता नहीं है कि ये मेरे चेले चपाटे हैं। रॉड कहता मार्केट में एक नई चुड़ैल आई है कमला। बाबा कहते कौन है कमला, मैं बजा दूंगा उसका तबला, मुझे उसके पास ले चलो। और फिर रॉड बाबा को गाड़ी में बिठा के बंगले की तरफ निकल जाता है। बाबा बोलते कहाँ है कमला, उसे बाहर बुलाओ। और ये बच्चा किसका है? रॉड बोलता बाबा जी कमला ने इसके भाई को भी मार डाला है और इसकी भाई की लाश बंगले के पीछे फेंकी हुई है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। रॉड बोलता है बच्चे तुम रो मत, बाबा तुम्हारे भाई को जिंदा कर देंगे और कमला से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा कमला का तबला बजाने आए हैं। वो बच्चा बोलता है पहले मेरे भाई को जिंदा कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं इस बुढ़े पर विश्वास करूंगा क्योंकि ये बुढ़ा तो मुझे झोला छाप लग रहा है। रॉड बोलता है बच्चे तुम ऐसा मत बोलो, बाबा को बुरा लग जाएगा। और ये क्या, बाबा तो इधर रोने भी लगे हैं। रॉड बोलता है बाबा रोना बंद करिए, इस बच्चे को आपकी शक्तियों के बारे में नहीं पता। बाबा बोलते हैं मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि इसने मेरी शक्तियों पर शक किया, बल्कि इस बात पर बुरा लगा कि इसने मुझे बुढ़ा बोला। Oh no! रॉड बोलता है बुढ़े ये फालतू की आंसू बहाना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेगा। अब चुपचाप जल्दी चलो और इसके भाई को पहले जिंदा करो और हमें गुल्ली बुल्ली और सोन को भी बचाना है। और फिर वो बाबा, रॉड और बच्चा तीनों बंगले के पीछे चले जाते हैं। रॉड बोलता है यही है उस लड़के का बड़ा भाई, इसे जल्दी से जिंदा करो। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस लड़के को जिंदा करते हैं, लेकिन ये लड़का तो जिंदा हुआ ही नहीं। रॉड बोलता है लगता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है बुढ़े, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही। बाबा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बाबा थोड़ा करीब जाकर उस लड़के को देखने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक से उठकर बाबा को मारने लगता है। तुमने मुझे आखिरकार डराने की कोशिश कैसे की? रॉड बोलता है रुक जाओ, बाबा को मारना बंद करो। बाबा ने तुम्हें नहीं डराया है, बल्कि इस बंगले में कमला नाम की चुड़ैल रहती है, उसी ने तुम पर हमला किया था और तुम बाबा के वजह से ही ठीक हुए हो। वो बच्चा दौड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। भैया मुझे लगा कि आप मर जाओगे, आप काफी देर से इस बंगले के अंदर थे, अब चलो घर पर मम्मी इंतजार कर रही है। और फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी रॉड की नजर ऊपर पेड़ की तरफ पड़ती है। बाबा बोलते क्या हुआ रॉड, आखिरकार तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? और फिर बाबा देखते हैं कि बुल्ली और सोन को तो किसी ने पेड़ पर फांसी लगा दिया है। रॉड बोलता देखा बाबा, आखिरकार उस चुड़ैल ने बुल्ली और सोन का क्या हाल किया। बाबा बोलते हैं रोना बंद करो रॉड, अभी मैं इन दोनों को जिंदा करता हूँ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सोन को जिंदा कर देते हैं। बाबा बोलते हैं बुल्ली और सोन तो मिल गए, पर आखिरकार गुल्ली कहाँ है? बुल्ली बोलता है बाबा उस कमला ने तो गुल्ली का सर धड़ से अलग कर दिया। और इतना बोलकर बुल्ली रोने लगता है। बाबा बोलते हैं तुम रोना बंद करो बुल्ली, एक बार बस गुल्ली मिल जाए, उसके बाद मैं उसे भी जिंदा कर दूंगा। पर आखिरकार गुल्ली है कहाँ? सोन बोलता है हमने गुल्ली को यहीं कहीं पर झाड़ी के पीछे फेंका हुआ देखा था और मेरे ख्याल से वो अभी भी वहीं पर होगा, तुम सब मेरे पीछे आओ। सारे लोग झाड़ी के पास जाकर देखने लगते हैं और गुल्ली का शरीर अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, बस एक बार वो कमला मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं इससे बुरा हाल उसका करूंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप कमला चुड़ैल का हाल बाद में बुरा करिएगा, पहले आप मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए। पर शायद इन लोगों को पता नहीं है कि कमला इन लोगों को छुपकर देख रही है। और लगता है कि कमला के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और फिर कमला पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है और गुल्ली को लेकर उड़ जाती है। बाबा ये देखकर बौखला जाते हैं। सोन बोलता है गुल्ली का सर तो यहीं रह गया। कमला को उड़ता देख बाबा भी हवा में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी इन लोगों का पीछा करना चाहिए। रॉड बोलता है मेरा बाइक बाहर ही लगा हुआ है, चलो हम लोग उस बाइक से चलते हैं। और फिर गुल्ली, सोन और रॉड तीनों बाइक पर बैठकर बाबा का पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं।
और बाबा भी इस पुराने जंगल में आ चुके हैं। बाबा बोलते हैं ये चुड़ैल जरूर यहीं कहीं पर है। तुम जो कोई भी हो मुझसे बच नहीं सकती, इसीलिए चुपचाप गुल्ली को मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपना हाल समझ लेना। और लगता है कि बाबा को शक हो चुका है कि कमला उस पेड़ के पीछे छिपी हुई है। बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जिस पेड़ के पीछे कमला छिपी हुई है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हमारे नाम है बाबा लंगोटी लाल। बाबा देखते हैं कि यहाँ पर तो चुड़ैल है ही नहीं। इतनी जल्दी आखिरकार ये चुड़ैल कहाँ जा सकती है? ये तो गुल्ली की लाश लेकर जंगल में भाग रही है। लेकिन तभी बुल्ली, सोन और रॉड उस चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। सोन बोलता तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन अब तुम हमसे नहीं बच सकते। बुल्ली बोलता रॉड अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चढ़ा दो गाड़ी इसके शरीर पर। और फिर रॉड बाइक को चुड़ैल की तरफ तेजी से ले जाता है और फिर चुड़ैल वहां से पलटकर भागने लगती है। लेकिन बाबा लंगोटी लाल चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। बाबा बोलते हैं अब तुम्हारा बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर वो चुड़ैल गुल्ली को फेंक कर बाबा को जोर से मारती है, जिससे कि बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन लगता है कि बाबा अब गुस्से में आ चुके हैं। और ये क्या, बाबा को तो एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो चुका है। और अब बाबा कमला को छोड़ेंगे नहीं। कमला समझ जाती है कि अब उसका दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए वो पतली गली लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाबा इसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह कमला को दौड़ाने लगते हैं। और इधर बुल्ली, रॉड और सोन भी गुल्ली के लाश को लेकर आ चुके हैं। बाबा कमला को मारकर घसीटते हुए घर के पीछे से लेकर आते हैं और फिर कमला को घुमाकर तालाब में फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप जल्दी से मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए, मैं अपने दोस्त के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली को जिंदा कर देते हैं। गुल्ली को देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।